क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 34 सेकेंड में एक पूरा गांव कैसे तबाह हो सकता है। एक गांव जो अभी अभी जिंदा था वो कुछ ही पलों में मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मंजर देखने को मिला। अचानक पहाड़ों से एक सैलाब आया और अपने साथ पानी के साथ साथ मलबा और तबाही भी ले आया। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। ये तबाही बादल फटने की वजह से हुई, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई बादल फटता है? क्या ये कोई धमाका होता है? क्या ये कोई आम बारिश से अलग है? और आखिर ये उत्तराखंड के जैसे पहाड़ी इलाकों में ही क्यों होता है? चलिए आज इस बारे में आपको विस्तार से समझाते हैं। धराली गांव में बीते 2 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही थी। मंगलवार को दोपहर करीब 1:45 पर एक नाले का जल स्तर अचानक बढ़ा और पहाड़ से पानी का सैलाब नीचे गांव में टूट पड़ा। ये बारिश इतने भयंकर वेग से आई कि सिर्फ 34 सेकेंड में ही पूरा गांव पानी और मलबे में समा गया। लोगों के घर, दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट सब कुछ बह गए। कई मकान पूरी तरह से डूब चुके हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर रेस्क्यू कर रही हैं और सेना ने भी ये मोर्चा संभाल लिया है। अब तक 20 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। असली सवाल ये है कि ये बादल फटना क्या होता है? क्या आसमान में कोई धमाका होता है? बादल फटने का मतलब होता है बहुत ही कम समय में एक छोटे से इलाके में अत्यधिक बारिश होना। इसे अंग्रेजी में क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि कोई बहुत बड़ी पानी से भरी पॉलिथीन अचानक फट गई हो और उसका सारा पानी एक जगह पर गिर पड़ा हो। बादल फटने की घटना ठीक ऐसी ही होती है। मौसम विभाग के अनुसार जब 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 1 घंटे से भी कम समय में 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो जाए तो उसे बादल फटना माना जाता है और कई बार ये पानी कुछ ही मिनटों में बरस जाता है। आपको बता दें कि 1 मिलीमीटर बारिश का मतलब होता है 1 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े यानी 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में 1 लीटर पानी बरसना। जब हम कहते हैं 100 मिलीमीटर बारिश हुई तो इसका मतलब 1 वर्ग मीटर में 100 लीटर पानी गिरा। और अगर 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बादल फटा तो 1 घंटे से भी कम समय में 10 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी गिरता है। यानी अगर उत्तरकाशी में 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में बादल फटा तो वहां 200 से 300 करोड़ लीटर तक पानी गिरा होगा। अब सोचिए, एक इंसान रोज औसतन 170 लीटर पानी इस्तेमाल करता है तो इतना पानी करीब 20 लाख लोग 9 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कुछ मिनटों की बारिश ने एक शहर जितने लोगों की जरूरत का पानी धरती पर एक ही जगह उड़ेल दिया, और वो भी इतने वेग और दबाव के साथ कि पूरा गांव ही बह गया। अब सवाल उठता है कि क्या बादल फटना और तेज बारिश एक ही बात है? जवाब है नहीं, दोनों में फर्क है। तेज बारिश का अंदाजा लगाया जा सकता है, पर बादल फटने की कोई पूर्व चेतावनी नहीं होती। ये अचानक होता है, बहुत तेज होता है और एक बहुत छोटे इलाके में भारी मात्रा में पानी गिरता है, जिसके बाद अब सवाल उठता है कि बादल फटता क्यों है। असल में जब समुद्र से भरी नमी वाली हवाएं हिमालय की तरफ बढ़ती हैं तो वो पहाड़ों से टकराकर वहीं रुक जाती हैं। ऊपर का वातावरण ठंडा होता है, जिससे भाप पानी की बूंदों में बदलने लगती है। जब ये बूंदें भारी होकर गिरने लगती हैं तो बारिश होती है। लेकिन एक बार जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता तब वो एक साथ फट जाते हैं। अब उत्तराखंड और हिमालयी इलाकों की बात करें तो ये घटनाएं यहाँ ज्यादा क्यों होती हैं? वजह है कि हिमालय का भूगोल ये दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है और इसकी चट्टानें बेहद कमजोर और भुरभुरी होती हैं। जब बादल फटने से भारी पानी इन चट्टानों पर गिरता है तो वो टूटकर मलबे में बदल जाती है। फिर पानी के साथ वो मलबा नीचे की तरफ बहता है और तबाही मचाता है। इसके अलावा उत्तराखंड में जंगलों की भारी कटाई भी एक बड़ा कारण है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को थामे रखती हैं, लेकिन जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो मिट्टी ढीली हो जाती है और पानी का बहाव उसे बहा ले जाता है। वहीं नदियों में बनाए गए बांधों और कम जल स्तर के चलते नदी का रास्ता भी सकरा हो गया है। ऐसे में जब पानी अचानक तेजी से बढ़ता है तो वो अपने रास्ते से हटकर रिहायशी इलाकों में घुस जाता है
और भारी तबाही मचाता है। सबसे ज्यादा बादल फटने की घटनाएं जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक के महीनों में होती हैं, क्योंकि यही मानसून का पीक समय होता है। मानसून की नमी जब हिमालयी इलाकों में पहुंचती है तो बादल फटने की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती हैं। वहीं अगर बात करें जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज की, क्या इसका कोई इससे संबंध है? तो जवाब है बिल्कुल। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। तापमान बढ़ने से वातावरण में भाप की मात्रा भी बढ़ती है, जिससे बादलों में ज्यादा पानी जमा हो सकता है और जब वो फटता है तो तबाही और भी भयावह हो जाती है। उत्तरकाशी की एक घटना सिर्फ एक गाँव की त्रासदी नहीं, बल्कि एक बड़ी चेतावनी है। एक संकेत है कि प्रकृति अब और सहन नहीं कर रही है। बादल फटना, लैंडस्लाइड, अचानक कई बार, ये सभी आपदाएं अब असामान्य नहीं रही। हमें समझना होगा कि जलवायु परिवर्तन, बेहतरती विकास और जंगलों की कटाई जैसी वजहें इन घटनाओं को और भी ज्यादा घातक बना रही हैं। फिलहाल उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लापता लोगों की तलाश हो रही है, लेकिन इस दर्द को सिर्फ आंकड़ों में नहीं गिनना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़।